राधा रमणो विजयते जय गौर। एक सूत्र है, त्यागा शांति निरंतरम। अपने जीवन में हम धन अर्जित करते हैं, साधन अर्जित करते हैं, पैसा अर्जित करते हैं और कहीं ना कहीं मन में ये आशा बनी रहती है कि कितना अच्छा होता, यह सब हमारे साथ सदैव रहता, कभी भी इससे हमारा अलगाव ना होता। आप विचार करो, जिन साधनों का आप उपयोग करते हो अपने जीवन में, वास्तव में वह साधन आपका उपयोग कर रहे होते हैं। मतलब जिस गद्दे पर आप शयन कर रहे हैं, अगर वह गद्दा नहीं होगा तो आपको नींद नहीं आएगी। तो आप समझ लो उपभोक्ता कौन है और उपभुक्त कौन है। जीवन के जैसे जैसे आगे हम बढ़ते जाते हैं, अलग अलग चरणों में प्रवेश करते जाते हैं। जिन गाड़ियों को चलाने में हमको कोई कष्ट नहीं होता था, आज उनका दरवाजा खोलने में दिक्कत होती है। जिन सीढ़ियों पर चढ़ने में कोई समस्या नहीं होती थी, आज उन सीढ़ियों पर चढ़ने में हमको सहारे की जरूरत होती है। लेकिन हमारा मन जो है वो इतना हठी है कि कुछ छोड़ने को तैयार नहीं है। वो ये मान के चलता है कि जो कुछ हमारे पास है वो सदैव हमारे पास ही रहने वाला है, कभी हमसे छूटेगा नहीं। तो ये जो पकड़ के रखने की वृत्ति है ना, ये बहुत बुरी तरीके से आदमी को अंदर से तोड़ देती है। उस टूटने से बचना चाहते हो तो माघ मेला क्षेत्र में आकर के कल्पवास करने की अभ्यास को अपने भीतर प्रविष्ट कराओ। हम सब यहाँ पर आते हैं मास पर्यंत ठाकुर जी का नाम लेने के लिए, सेवा कार्यों को संपादित करने के लिए। चिकित्सा हो, चाहे भोजन हो, चाहे चाय हो, चाहे बिस्कुट हो, सब अपने अपने स्तर पे काम करते हैं। लेकिन जिन स्थानों का हम निर्माण करते हैं अपने रहने के लिए, यहाँ पर इसको ऐसे कर दो, पर्दा ऐसे लगा दो, कील ऐसे टांग दो, बल्ब ऐसे लगा दो, और जैसे ही माघी पूर्णिमा का समय आता है वैसे ही मन में छटपटाहट होती है कि अब ये सब छोड़ करके वापस जाना है। अपना ही बनाया हुआ छोड़ने में कोई कष्ट नहीं होता है। उसी प्रकार से हमको इस कल्पवास से यह शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए कि हम इस जीवन में भी कल्पवास ही कर रहे हैं। नाना प्रकार के कल्पों में हमारा जीवन रहा, किस किस स्वरूप में रहा कौन जानता है। सब अतिथि हैं, हम भी अभी जीवन में कल्पवास कर रहे हैं। जो हमने साधन जोड़े हैं वो किसी और के काम आएंगे। बेहतर होगा कि उसको अपने सामने अपनी प्रसन्नता से परित्याग करने का अभ्यास हम आध्यात्मिक चेतना को उत्पन्न करते हुए अपने गुरु की कृपा से, ठाकुर की कृपा से प्राप्त करें।